सिद्ध पुरुष और सिद्धियां प्राप्त व्यक्ति या जो भगवान की संज्ञा में है वो आम पब्लिक से नहीं मिलता, आम लोगों से संपर्क उसके नहीं होता। अब ये जो पुराने जितने भी नाम हैं ये प्रसिद्धि का काम है, सिर्फ प्रसिद्धि का खेल है, क्योंकि जिनके बारे में आपको बताया जाता है वो कहीं ना कहीं लोगों के संपर्क में रहे, प्रसिद्धि बढ़ी, उनके बोलने की बात करने की क्षमता अधिक थी, समझाने की क्षमता अधिक थी, तो लोगों ने उन्हें महापुरुष भगवान तक की संज्ञाएं दी। जबकि वो एक दायरा है उतने लेवल तक का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भगवान की संज्ञा आप उसे दे रहे हो तो उसे आम पब्लिक और ये सब सामाजिक वातावरण से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई कि वो अगर ये उसे भगवान की संज्ञा आप दे रहे हो तो वो तो दो पल भर में उस सब चीज़ों को बदल सकता है। और हर एक काल में आप देखोगे तो जितना धर्म था उससे ज़्यादा अधर्म रहा। हर काल में किसी भी महापुरुष का नाम लो आप, उनके समय में भी रहा, अच्छा रहा तो बुरा भी रहा, एक अच्छा पक्ष रहा तो बुरा पक्ष भी रहा। तो यदि आप मानते हो कि वो महापुरुष भगवान थे, अब किसी का भी नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि काफ़ी सारे धर्म हैं जो आपत्ति ले सकते हैं। तो कोई भी आप उठा लो, कोई भी महापुरुष को आप ले लो, उसके समय में क्या अत्याचारी दुराचारी नहीं थे? तो यदि आप उन्हें भगवान की संज्ञा देते हो कि वो भगवान थे, कई लोग कहते हैं कि वो महापुरुष भगवान का रूप थे, भगवान थे, तो वो क्या बदल सके? क्या उनके आने के बाद से पृथ्वी सुधर गई, या उनके होते हुए पृथ्वी सुधर गई कि पृथ्वी के लोग सुधर गए? क्या हुआ? कितने सारे महापुरुष हुए, उनके समय में उनके आसपास ही प्रलय आए। तो ये प्रसिद्धि का काम है सिर्फ। और जो व्यक्ति सिद्ध हुआ, जो व्यक्ति बहुत आगे निकल गया, जो व्यक्ति में इतनी क्षमता थी, जो व्यक्ति भगवान तो कोई है ही नहीं उसमें, तो जिस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता थी, जिसने अपने दिमाग का विकास, आध्यात्म का दिमाग का विकास कर देता है, आदमी की सोचने की क्षमता उस लेवल तक पहुंच जाती है कि उस लेवल पे उसको अच्छा बुरा, सुख दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब चीज़ों से परे निकल जाती है। दिमाग के सोचने की क्षमता, दिमाग इतना इंटेलिजेंट हो जाना कि वो एक एक चीज़ को समझ सकता हो, तो वो दुनिया से परे हो जाता है। और आप ये मत सोचो कि आध्यात्म से होता है, कि आध्यात्म से तो होता ही है। जैसे आध्यात्म है, ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो भाई आध्यात्मिक अगर व्यक्ति है तो वो उस ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश उसने की, लेकिन दुनिया के जो प्रसिद्धि उसे मिली, उस प्रसिद्धि ने उसे वहीं थाम दिया, और उसने भी यही कोशिश की कि सब यहीं तक थमे रहें, मुझसे ऊपर कोई ना जाए, तो भगवान की संज्ञा उस तक लगी रहेगी। जैसे कि पहले छोटे महापुरुष हुए, फिर उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और हुए आगे, तो वो उनको और बड़ा भगवान बोला गया, फिर और पुरुष हुए तो उनको उससे बड़ा भगवान बोल दिया गया। तो ये भगवान या गॉड बनाने की ये कोई सिस्टम नहीं है। और जो रियल थे वो तो अपने काम से लग गए। पब्लिक संपर्क, दुनिया संपर्क सूत्र उनका रहा ही नहीं, और रहा भी तो कुछ कम लोगों से रहा। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन उससे 10 ही लोग मिल पाए। अब 10 ही लोग मिल पाए तो वो तो अपनी जगह स्थिर रहा, क्योंकि वो व्यक्ति को प्रसिद्धि नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को अगर प्रसिद्धि चाहिए होगी तो भ्रमण करेगा सब में, सब जगह पे अपने शिष्य बनाएगा, सब जगह पे अपना ज्ञान बांटेगा, तो उससे क्या होगा कि उसको प्रसिद्धि मिलेगी, कल को उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, और उसके रहते रहते भी उसके चारों तरफ आगे पीछे लोग। अब ये पुराने लोग जितने भी हैं, जितने महापुरुष और जो आप बोलते हो, इनके शिष्य थे। ये कोई भी काम होता था, आपने कई कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें ये बोलते हैं कि हमारे शिष्य ने, मैंने शिष्य को ये आदेश दिया, उस महापुरुष ने सिद्ध को, उस शिष्य को ये आदेश दिया, वो ये काम करके। तो ये सिर्फ आराम का मामला था, इसमें सिर्फ आराम चला आ रहा था। शुरू में इनने बहुत मेहनत की, बहुत गुरुओं से शिक्षा ली, सब किया, सब कुछ किया, लेकिन ये उस ऊंचाई तक पहुंच सकते थे, लेकिन ये वहीं रुक गए, थम गए। क्यों? कोई प्रसिद्धि हासिल हो गई।
यहाँ प्रसिद्धि हासिल हो जाए, जहाँ पे लेवल आदमी का उठ जाए, लोग उससे संपर्क साधने लगे, समझ लेना वहाँ से उसकी प्रोग्रेस तो, उसकी जो आध्यात्मिक की प्रोग्रेस है ना वो तो रुक गई, और जो पब्लिक से जो कनेक्शन है, जो लोगों से कनेक्शन है वो उसका बढ़ता चला गया। लोगों ने भगवान मानता उसकी वहीं के वहीं स्थिर हो गया। अब क्या हुआ, लोगों ने तो सिर्फ भगवान समझ ली, इतिहास के पन्नों में उसकी कहानियाँ डाल दी, लेकिन उससे ऊपर भी बहुत कुछ था जो वो भी पा सकता था, लेकिन वो भी रुक गया। और उसने ये कोशिश की कि इससे आगे लोग ना बढ़े, नहीं तो मुझे उसी समय के हिसाब से उसने कहा कि उसने मरने के बाद तो उसने सोचा ही नहीं होगा कि मैं कुछ भी हो, क्योंकि उसके जाने के बाद तो कई लोग आएंगे, सदियाँ बदलती हैं, काफ़ी चेंजेस होते हैं, उसके रहते रहते लोग उससे ऊपर ना जा सकें, उसने ये कोशिश की। यही चीज़ें जब दिमाग में पड़ती हैं लगातार, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने यही सोच लिया कि यही भगवान है, क्योंकि उनके अंदर उससे ज़्यादा सोचने की क्षमता थी नहीं। और कभी भी एक महापुरुष ने कभी ये नहीं बोला कि वो वाला महापुरुष भगवान है, भगवान की संज्ञा नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो अगर उनको बड़ा और भगवान की संज्ञा देंगे, जैसे कि कोई नया धर्म आया तो उसने पुराने धर्म से हटके एक नया धर्म बनाया। आप किसी को भी देख लो, अब मैं आपको कुछ नाम बताया था, महावीर को देख लो, उधर पे भी नया धर्म रहा। अब आप बुद्ध को देख लो, वहाँ पे भी एक नया धर्म रहा। ऐसे हर क्षेत्र में हर जगह एक नया धर्म तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि आप उनको ही मेन मान लो, उनको ही सब कुछ मानो, समझो ये कि दिमाग से खेला हुआ खेल रहा। क्योंकि उस समय लोग इतने इंटेलिजेंट, जो लोग ये करते थे जिनको आप संज्ञा देते हो, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट, है ना, जैसे आम पब्लिक से तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, समझ गए आपको मतलब। और अगर आप बढ़ भी सको तो उनकी इंटेलिजेंसी तक ही बढ़ सको, या उनसे थोड़े नीचे ही रहो। उनसे अगर थोड़े से आप ऊपर गए तो फिर उन्हें आप कुछ ना समझोगे।